सबसे ज़्यादा बाइक्स में प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस चीज़ को चेंज कराते हैं दोस्तों। रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 चलाते वक्त इंजन ज़्यादा हीट हो रहा है। क्या ये नॉर्मल है दोस्तों या बाइक में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अगर हीटिंग के साथ आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम भी फील हो रहा है तो उसे इग्नोर करना आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जैसे कि रॉयल इनफील्ड मेटियोर में 15W50 का ग्रेड डलता है। ये चाहे लिक्विड गन की तरफ से हो चाहे मोटोल की तरफ से हो। जिम करते हैं तो हमारा मसल माइंड कनेक्शन होता है, वैसे ही जब आप बाइक चलाते हैं तो आपका इंजन और माइंड कनेक्शन होता है। हाफ क्लच नहीं दबाना है, पूरा क्लच दबाना है। कई लोग हाफ क्लच में बाइक आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये जो आपको बी जैसी आवाज़ आती है कुछ सेकेंड के लिए, उसका मतलब होता है कि बाइक का फ्यूल पंप ऑन हो चुका है। ठीक है, अब आपकी बाइक तैयार है। अब आप सेल्फ मारिए। देखिए अब इंजन हल्का हो गया, एकदम से बाइक हल्की हो गई, लोड नहीं लिया बाइक ने और इंजन का साउंड चेंज हो गया। रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 चलाते वक्त इंजन ज़्यादा हीट हो रहा है। क्या ये नॉर्मल है दोस्तों या बाइक में कोई प्रॉब्लम है? दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजन हीटिंग क्यों होती है, क्या ये नॉर्मल होता है, क्या ये नॉर्मल नहीं होता है, और इंजन हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों बहुत लोग वीडियो देखकर पूरी नॉलेज लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंच जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत वो अपडेट देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंजन हीट क्यों होता है? सबसे पहले दोस्तों एक बेसिक चीज़ समझते हैं आज। इंजन का काम फ्यूल को बर्न करके पावर जनरेट करना है और इस कंबशन के साथ प्रोसेस में हीट भी जनरेट होती है। मेटियोर 350 में सिंगल सिलेंडर इंजन आता है, इसलिए हीट का जनरेट होना कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये भी होता है कि कितनी हीट नॉर्मल है और क्या ये प्रॉब्लम बन सकती है फ्यूचर में। ट्रैफिक में हीटिंग ज़्यादा क्यों होती है? सबसे ज़्यादा हीटिंग आपको सिटी ट्रैफिक और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फील हो सकती है दोस्तों जब आप बाइक लो स्पीड पर चलाते हैं या नॉर्मल स्पीड पर चलाते हैं, इंजन कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है, लेकिन बाइक को नेचुरली मिलने वाला जो एयर फ्लो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक में इंजन और लेग्स के पास हीट ज़्यादा फील होती है। समर में हीटिंग यानी गर्मियों में हीटिंग जो होती है दोस्तों, अगर बाहर टेम्परेचर हाई है तो इंजन को कूल होने के लिए भी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इसलिए समर में हीटिंग ज़्यादा होती है जब आप कंपेयर करते हो और वेदर से। राइडिंग स्टाइल भी मैटर करता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बाइक चला के भी दिखाऊंगा किन बातों का आप ध्यान रखें जिसकी वजह से आपका बाइक का इंजन कम हीट हो। अगर आप लो स्पीड में हाई गियर में बाइक चलाते हो, इंजन अननेसेसरली लोड ले रहा होता है तो इंजन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से इंजन और हीट जनरेट करता है। इसलिए हमेशा करेक्ट गियर पर चलाएं और स्मूथ आरपीएम रखें। करेक्ट गियर और स्मूथ आरपीएम मेंटेन करके चलें। और कैसे बाइक को ऐसे मेंटेन करके चलाना है वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आपका इंजन ऑयल का रोल। इंजन ऑयल सिर्फ ल्यूब्रिकेशन के लिए नहीं होता दोस्तों, इंजन ऑयल आपके इंजन के कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, और हीट मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंजन ऑयल का लेवल लो है, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन का ऑयल यूज़ किया है दोस्तों, आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि रॉयल इनफील्ड मेटियोर में 15W50 का ग्रेड डलता है। ये चाहे लिक्विड गन की तरफ से हो चाहे मोटोल की तरफ से हो, ये सेमी सिंथेटिक ऑयल होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि आप कैस्ट्रॉल 15W50 मिनरल ऑयल डाल देते हो, हालांकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कैस्ट्रॉल से, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप 15W50 मिनरल ऑयल डाल लेते हो, तो क्या आपको लगता है ये आपकी बाइक के इंजन के लिए अच्छा है, सेफ़ है? जाहिर सी बात है नहीं। आपको 15W50 सेमी सिंथेटिक ही यूज़ करना है एज़ पर द रिकमेंडेशन। इसलिए करेक्ट इंजन ऑयल और टाइमली सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको इग्नोर मत करिए। और जिन लोगों को इंजन ऑयल का लेवल देखना नहीं आता है वो देखें, यहाँ पे एक मीटर होता है, यहाँ से आप अपना इंजन ऑयल लेवल देख सकते हैं बाइक पे। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या हीटिंग नॉर्मल है? तो सिंपल सा आंसर होगा मेरा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इंजन का हीट जनरेट करना नॉर्मल होता है, स्पेशली ट्रैफिक में, स्लो स्पीड राइडिंग में और हॉट वेदर में। लेकिन अगर हीटिंग के साथ कोई अनयूजुअल सिम्टम आ रहा है बाइक में तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। कब हीटिंग नॉर्मल नहीं है? अगर हीटिंग के साथ इंजन परफॉर्मेंस सडनली ड्रॉप होती है दोस्तों, वार्निंग लाइट आती है, अनयूजुअल स्मेल आए, एबनॉर्मल इंजन साउंड आए या ऑयल लीकेज जैसी प्रॉब्लम दिखे, तो बाइक की ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। ऐसे केसेस में ऑथराइज सर्विस सेंटर में तुरंत बाइक ले जाएं, वहाँ पे चेक कराएं, और अगर रास्ते में कोई इशू आ रहा है तो कॉल करें RSA को, रोड साइड असिस्टेंस को, क्योंकि नॉर्मल हीट और एबनॉर्मल ओवर हीटिंग में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग को रिड्यूस कैसे करें? अननेसेसरली इंजन आइडलिंग अवॉइड करें दोस्तों। ट्रैफिक में करेक्ट गियर और स्मूथ आरपीएम में रखें बाइक को। इंजन ऑयल लेवल और सर्विस शेड्यूल रेगुलरली चेक करते रहें। बाइक में अननेसेसरली इंजन या एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन अवॉइड करें। रॉयल इनफील्ड की बाइक का कोई भी मॉडल हो,
सबसे ज़्यादा बाइक्स में प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस चीज़ को चेंज कराते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब आप एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन कराते हैं तब बाइक में मेजर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो दोस्तों मेटियोर 350 का इंजन हीट होना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल बात है। एक इंटरनल कंबशन जो होता है वो हीट को इंजन में जनरेट करता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नॉर्मल ऑपरेटिंग हीट और एबनॉर्मल ओवर हीटिंग के बीच में डिफरेंस समझें। और दोस्तों अगर हीटिंग नॉर्मल कंडीशंस में है तो पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हीटिंग के साथ आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम भी फील हो रहा है तो उसे इग्नोर करना आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बाइक चला के आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपनी बाइक को अच्छे से चलाना है और इंजन को ओवरहीट होने से कैसे रोकना है। तो सबसे पहले दोस्तों चाबी को लगाया जाए। दोस्तों सबसे पहले एक सेफ़ तरीका है अपनी बाइक को स्टार्ट करने का। हर वीडियो में मैं वो आपको बताता हूँ और इस वीडियो में भी बताऊँगा। जैसे हमने बाइक को ऑन कर लिया, मतलब हमने चाबी लगा ली, आप देख रहे होंगे अब न्यूट्रल आ गया यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेल्फ मार के, आपको वैसे स्टार्ट नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले बटन को हम एक बार स्लाइड करेंगे। अब ये जो आपको बी जैसी आवाज़ आती है कुछ सेकंड के लिए, उसका मतलब होता है कि बाइक का फ्यूल पंप ऑन हो चुका है। ठीक है, अब आपकी बाइक तैयार है। अब आप सेल्फ मारिए। जब बाइक ऑन हो जाती है दोस्तों तो आपको थोड़ी देर के लिए आइडल में छोड़ देना है, 5-10 सेकंड के लिए। ठीक है, ताकि फ्यूल पंप अच्छे से वर्क करे, बाइक अपना आरपीएम एक अच्छे लेवल पे जनरेट कर दे। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पूरा क्लच दबाना है, हाफ क्लच नहीं दबाना है, पूरा क्लच दबाना है। कई लोग हाफ क्लच में बाइक आगे बढ़ा लेते हैं और गियर डाल देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से इंजन ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। आपका क्लच प्लेट स्ट्रेस लेगा, आपका गियर बॉक्स स्ट्रेस लेगा, और वो जो खट से आवाज़ आएगी और फिर उसके बाद बाइक मूव होगी, ये उसी की वजह से होता है। क्लच को दबाएंगे पूरा और देन हम गियर डालेंगे। देखिए इतनी प्यार से गियर डल गया। जर्क लेके हमें बाइक नहीं बढ़ाना है, हमें आराम से बढ़ाना है। अब दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ गलती क्या होती है। जैसे आप ऐसे बाइक उठाते हैं तो आपने क्या किया, फर्स्ट गियर डाल लिया, या मान लीजिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको घूमना है, आपको टहलना है, आपको बस गेड़ी मारना है, तो बाइक ऐसे पहले गियर पे डाल लेते हैं कई लोग और ऐसे ही चलाते रहते हैं। देखिए अब देखिए, कई दूर तक अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा तो मेरी बाइक का भी इंजन हीट होने लग जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों अभी आपकी मोटरसाइकिल आपको इंडिकेशंस खुद देती है। जैसे पहले गियर में जब आप डालते हैं तो आप देखते होंगे इंजन की साउंड चेंज हो जाती है। इंजन की साउंड ऐसे चेंज हो जाती है कि इंजन लोड लेने लगता है। आप उसमें तुरंत गियर डालिए। देखिए अब इंजन हल्का हो गया, एकदम से बाइक हल्की हो गई, लोड नहीं लिया बाइक ने और इंजन का साउंड चेंज हो गया। दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आप सेकंड गियर में चल रहे हो और आप आराम से चल रहे हो 20-25 की स्पीड में, और आप ये सोच रहे हो कि सेकंड गियर इनफ है, पर इस स्पीड में और इस गियर में देर तक चलने से इंजन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि आप सिमिलर गियर में चल रहे हो सेम आरपीएम के साथ। अब दोस्तों सपोज़ आपको सेकंड गियर में बाइक रोकनी पड़ गई, ठीक है, आपने ऐसे बाइक रोक ली सेकंड गियर में, तो आप जब सेकंड गियर में बाइक रोक लेंगे तो कई लोग क्या है कि सेकंड गियर से ही उठाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी बाइक लोडेड है, जब बाइक हल्की होगी, एक पिलियन होगा, तब तो सेकंड गियर में बाइक उठ जाएगी। मेटियोर में टॉर्क इतना अच्छा है कि आप पिलियन के साथ बैठे हो, लगेज के साथ बैठे हो, सेकंड गियर में तब भी उठ जाएगी, अनलेस आप माउंटेन में नहीं हो कहीं पे। पर दोस्तों जहाँ तक हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें, बाइक उठ जाएगी अनडाउटेडली, क्योंकि लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। इससे क्या होता है, इंजन में अननेसेसरली स्ट्रेस पड़ता है दोस्तों। और एंड ऑफ द डे जो हमारा मोटो है अपनी बाइक को अच्छा रखना है, तो मैं नहीं सोचता कि आपको हमेशा इंजन को इतना स्ट्रेस देना चाहिए। और ये सबसे मेजर कारण है दोस्तों जिन लोगों की बाइक में इंजन हीट का इशू आ रहा है, क्योंकि राइडिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका राइडिंग स्टाइल अच्छा होगा दोस्तों तो ये सब प्रॉब्लम आपकी बाइक में होगी नहीं। अब दोस्तों मान लीजिए मैं चौथे गियर में हूँ और मेरे को यू टर्न लेना है, तो या तो मैं क्लच दबा के लूँगा और या तो मैं गियर डाउन करके लूँगा। तो सही तरीका है गियर डाउन करके हमेशा। देखिए जैसे मैंने चौथे गियर से तुरंत सेकंड गियर में बाइक डाल दी, ठीक है, क्योंकि बाइक उस स्पीड में थी
जिससे मैं यू टर्न ले रहा था। अगर मैं बाइक को रोकता तो मैं फर्स्ट गियर लगाता बाइक को उठाने के लिए, लेकिन बाइक चल रही थी तो मैंने उसको सेकंड गियर में रहने दिया। अब देखिए दोस्तों, जैसे रेड लाइट है आगे, ठीक है, कि अभी मेरी बाइक चौथे में है, तो मैं इसको फोर्थ गियर में रख के ऑन नहीं छोड़ूंगा इसको, और इसी गियर से नहीं उठाऊंगा। अब मैं पहला गियर डालूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये डेली लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आपको सेट करना होगा, जो आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, होता सबसे ज़्यादा इंजन हीट है जब आप ट्रैफिक में चलते हैं। बट अपनी बाइक के इंजन को समझें। आपका जो इंजन है वो आपके माइंड से कनेक्टेड होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। दोस्तों, सैडली बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई बाइकर्स ऐसे आ गए हैं आजकल कि बस उनको एग्जॉस्ट चेंज करना है, उनको इंजन से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, जो भी मोटरसाइकिल का ओनर होता है, जो भी बाइक्स का ओनर होता है, उसके माइंड के साथ इंजन का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे दोस्तों जब जिम करते हैं तो हमारा मसल माइंड कनेक्शन होता है, वैसे ही जब आप बाइक चलाते हैं तो आपका इंजन और माइंड कनेक्शन होता है। तो दोस्तों, गियर रेशियो, क्लच दबाना, गियर को डालना, इंजन कैसी आवाज़ कर रहा है, वाइल राइडिंग योर बाइक इंजन आपसे क्या बोल रहा है, आपको ये समझना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में ऐसे ऐसे बाइकर्स आ गए हैं, सो कॉल्ड बाइकर्स आ गए हैं, जो सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं। उनको सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज कराने से मतलब है, और हॉर्न पेलते रहेंगे, हॉर्न मारते रहेंगे, उनको सिर्फ ये सब चीज़ों से मतलब है। दोस्तों, जो असली बाइकर्स होते हैं उनको हल्ला गुल्ला शोर से मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बाइक है, वो उस तरह से होनी चाहिए कि आपको शो ऑफ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जब आपका राइडिंग स्टाइल अच्छा होगा, जब आपकी बाइक अच्छी होगी, जब आपका पोस्चर अच्छा होगा बाइक को चलाने का, तो लोग तो वैसे भी देखेंगे यार। और दोस्तों, मैं सिर्फ उन बाइकर्स को बता दूं जिनको सिर्फ हल्ला गुल्ला पसंद है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रोड में और बिल्कुल भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल बाइकर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोड साइड में हार्ट अटैक आ रहा है। आप रिपोर्ट्स उठा के देखो, आप न्यूज़ उठा के देखो, सिर्फ ये बुलेट्स में पटाखे मारने से और अपनी बाइक को जनरेटर बना लेने से कितने लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है अभी तक, कितने लोग मर रहे हैं। और इसलिए कई पुलिस ड्राइव्स हो रही हैं, कई कैंपेन्स हो रही हैं, कई चेकिंग भी हो रही है कई जगह, जिसमें लोगों की बाइक के एग्जॉस्ट निकाले जा रहे हैं और उसको निकाल के तुरंत ही सीज़ किया जा रहा है। ये सब स्कैम्स दिल्ली में इतने फैल गए हैं कि हर एक शॉपकीपर लोकल एग्जॉस्ट को बेच रहा है। हालांकि 400-500 में चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं और लोग सिर्फ आवाज़ आने के लिए अपना ओरिजिनल एग्जॉस्ट, सोचो दोस्तों, ओरिजिनल एग्जॉस्ट कितना महंगा आता है, किस तरीके से बनाया जाता है। आजकल बाइक में सेंसर्स आते हैं और इस वजह से ओरिजिनल एग्जॉस्ट बाइक में लगाया जाता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट भी आते हैं, उसमें इन्वेस्ट ना करके लोग लोकल एग्जॉस्ट लगा लेते हैं, और जिसकी वजह से बाइक का इंजन तो ख़राब होता ही है, बाइक में कई प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। प्लस आप बूढ़े बुज़ुर्गों का इतना बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। दोस्तों, सडन आवाज़ से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ गए हैं लोगों में, वो चौंक जाते हैं और अचानक से जो है, आप रिपोर्ट्स वगैरह उठा के देखो दोस्तों, कितने लोगों ने अपनी जान खो दी। दोस्तों, बाइक चलाते वक्त अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर आपके सामने मान लीजिए कोई गाड़ी आ जाती है या कोई एनिमल आ जाता है या आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो आप कैसे करते हैं? तो इस समय हम तीसरे गियर में चल रहे हैं और हमें ब्रेक मारना पड़ जाए, और मैंने ये सडन ब्रेकिंग मार ली, ठीक है। सडन ब्रेकिंग मारने के लिए दोस्तों आप पीछे देखिए, पीछे कोई व्हीकल तो नहीं है। कई बार क्या होता है, आप थर्ड गियर से ही बाइक उठा दोगे, या जिस गियर में हो आप उस गियर से उठा दोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको गियर डाउन करना है और फिर बाइक को दोबारा से उठाना है। ये देखिए, अभी मैंने बात करी थी, देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो छपरी भाई आ रहे थे 3 बेड के बुलेट में, ये राइट हैंड साइड से आए, मेरे पास से निकले, क्योंकि जाहिर सी बात थी ये इनसिक्योर हो जाते हैं बाइक देख के, क्योंकि ये अनएजुकेटेड होते हैं, फूल्स होते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो आपने देखा होगा ना, इनने हेलमेट लगाया, मुंह में मसाला भरा हुआ है, टेढ़े बैठे हुए हैं, एक पिछवाड़ा इनकी सीट के नीचे जा रहा है, एक पिछवाड़ा सीट के ऊपर जा रहा है, और तीनों बैठे हुए हैं, और इन्होंने 300 रुपये वाला वो खाली एग्जॉस्ट लगा रखा है, और ये सोच रहे हैं कि ये बुलेट की असली दुख में बैठे हैं। हालांकि इनके पास ना वो मॉडल है और ना ही वो सेंस है जिससे वो गाड़ी में आवाज़ आ सके। तो इनकी बाइक टुर्र आवाज़ कर रही है, लेकिन ये इनके माइंड में क्या है कि ये दुख चला रहे हैं। तो ऐसे माइंडसेट का ऊपर वाला भला करे। असली बाइकर का माइंडसेट ही पूरा डिफरेंट होता है दोस्तों। जब बाइक का क्लच, गियर बॉक्स और चेन वेल सेट होगी, वेल ट्यून्ड होगी, तो कभी भी बाइक का इंजन ओवर हीटिंग नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। जो भी हमने पॉइंट्स आज कवर किए हैं, इसको अपने माइंड में रखिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो,
किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिए। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या फ़ीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। छोटे से छोटा कोई भी ज्ञान आप तक पहुंचा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वीडियो कैसे पहुंचेगी। तो दोस्तों हिट रहें, फिट रहें, तब तक के लिए आपसे जल्दी मुलाकात होएगी। गुड बाय।